मैंगो का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए अगर आपने मैंगो की ये जो 2 रेसिपीज़ मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ ये ट्राई नहीं की हैं तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। पहली रेसिपी है मैंगो जैम। तो हम घर में ही मैंगो जैम बनाएंगे जिसको हम 2 से 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मैंगो के टेस्ट को एंजॉय करने का जब मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिए हैं 2 अच्छे से पके हुए मैंगो। ये बिल्कुल बढ़िया तरह से राइप मैंगो हैं। तो यहाँ मैं मलिका मैंगो की वैरायटी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो अल्फोंसो मैंगो यूज़ करें, उसका जो जैम बनता है वो बेस्ट होता है टेस्ट में। तो इस तरह से हमने इसका जितना भी मैंगो का पोर्शन है वो अलग कर लिया है और अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल एक स्मूथ प्योरी बना लेंगे। अगर इसके अंदर थोड़े बहुत टुकड़े रह जाते हैं छोटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं जैम में। तो ये देखिए अब मैंने ये जो मैंगो है उसको ब्लेंड कर लिया है। और हाँ, जैम के लिए मैंगो सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखें कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेशे नहीं होने चाहिए, वरना आपका इस तरह से स्मूथ पेस्ट नहीं बन पाएगा और मैंगो का जो जैम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हमने ले ली है एक कढ़ाई और इस कढ़ाई को रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पे और अब हमने ये जो मैंगो की हमने प्यूरी बनाई थी वो इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दी है और अब हमें लो फ्लेम पे इसको पकाना है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। इसको पकाने से क्या होगा, इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसे पकाते समय आप लगातार चलाते रहें और हाँ, फ्लेम को हाई नहीं करें, वरना क्या होगा अगर ये थोड़ा सा भी जल गया तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसको मैं 1 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए कुक कर लूँगी। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। यहाँ मैंने 1 कप चीनी यूज़ की है और हाँ, यहाँ हमें पिसी हुई चीनी नहीं यूज़ करनी है, इसी तरह से जो ग्रैन्यूल्स आते हैं चीनी के वो ही यूज़ करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब हम फ्लेम मीडियम कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता तब तक। और हाँ, अगर आपको इसको थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर देना है तो उस केस में आप 2 पके हुए मैंगो और 1 कच्चा मैंगो यूज़ कीजिए और चीनी की क्वांटिटी इस जैम में थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तो उससे डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा इसका। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जैम है हमारा, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी चेंज हो गई है, काफ़ी इसका कलर चेंज हो चुका है। लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाते हुए। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 नींबू का रस और इसे मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डालने से क्या होगा, इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही टैंगी सा फ्लेवर आएगा। और दूसरी चीज़, इसको हम काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं नींबू डालने की वजह से। और तीसरी चीज़, इसके अंदर चीनी के क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन डाला है। तो आप लेमन डालना इसके अंदर स्किप नहीं करें, लेमन जूस आई मीन। और अब लेमन जूस डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको और कुक कर लें। और आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़े थोड़े से मैंगो के चंक्स भी हैं, कोई बात नहीं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आपके मैंगो प्यूरी में थोड़े से चंक्स रह गए हैं तो भी। तो बस हमारा ये जो मैंगो जैम है ये बनके रेडी हो गया है। ये देखिए ये इस कंसिस्टेंसी का है। जब हम इसको इस तरह से स्पैचुला से ड्रॉप कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं है, तो बस हमें इसी कंसिस्टेंसी तक इसे पकाना है। आप इसे प्लेट पे ड्रॉप करके भी चेक कर सकते हैं। एक इसकी ड्रॉप प्लेट पे डालिए और प्लेट को घुमा के देखिए, अगर ये इधर उधर बह नहीं रहा है तो यानी कि हमारा जो जैम है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में कुक हो चुका है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करें क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। और फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी आप इसको थोड़ा बहुत चलाते रहें इस तरह से लगातार, क्योंकि क्या होगा, कढ़ाई जो है वो अभी गर्म है और गर्म कढ़ाई में ये जो मिक्सचर है ये पकता रहेगा। तो इसीलिए इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद भी आप थोड़ी देर तक चलाते रहें। तो फ्लेम मैं ऑफ कर चुकी हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा कर देती हूँ इस तरह से चलाते हुए। और अब ये जो हमारा जैम है ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ये लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा जैम, इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो आप भी इस तरह से ये मैंगो जैम की रेसिपी बना के ट्राई कीजिए। अब आप इसको किसी भी ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं लगभग 2 से 3 महीने के लिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और हाँ, प्लास्टिक का कंटेनर ना यूज़ करें, ग्लास में ही स्टोर कीजिए, जिससे ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा। तो तैयार है हमारा मैंगो जैम। अब आप इसको ब्रेड पे, पराठे पे,
या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्बिनेशन में एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इस जैम को यूज़ करके बनाया है पिनव्हील सैंडविच, जिसकी रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हमने ले ली है 2 से 3 बड़े चम्मच क्रीम। ये नॉर्मल क्रीम है, ये विपिंग क्रीम नहीं है। जो नॉर्मल अमूल की फ्रेश क्रीम होती है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से उस क्रीम को ठंडा कर लें और उसके बाद इस तरह से इसको बीट कर लें। अगर आपके पास हैंड विस्क है तो आप उसको भी यूज़ करके इसे बीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा बीट करके बहुत थिक कंसिस्टेंसी नहीं लानी है। बिल्कुल जैसे मेयोनीज़ की कंसिस्टेंसी होती है उसी कंसिस्टेंसी में हमें इसे बीट करके रेडी करना है। तो ये देखिए, ये हो गई है। इसको सॉफ्ट पीक्स भी कह सकते हैं आप। और अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश मलाई लीजिए और उसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ऐड करके आप उसको अच्छे से फेंट लीजिए। तो आप उसको इस क्रीम के ऑल्टरनेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसके अंदर 1 से 2 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। इनफैक्ट उससे भी कम, तो यहाँ मैंने टोटल 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड की है और आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो उससे क्रीम का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे कि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अगर आप मलाई यूज़ कर रहे हैं तो आप उस केस में भी वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। इससे क्या होगा, मलाई का फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हाँ, इसके अंदर ज़्यादा चीनी इसलिए नहीं यूज़ करें क्योंकि हम इस पिनव्हील सैंडविच में जैम भी यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी मीठा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो ये जो हमारी क्रीम है ये रेडी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी। बस हम इसको इतना ही बीट करना है। और अब हमने ले ली है ये ब्रेड की स्लाइसेस। यहाँ मैंने 3 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं एक सैंडविच बनाने के लिए, यानी कि एक सैंडविच का रोल बनाने के लिए। और इसकी किनारियों को हम हटा लेंगे। तो इसी तरह से 3 ब्रेड्स का सेट और हमने ले लिया है और इसकी भी किनारी हम हटा लेंगे, क्योंकि यहाँ मैं 2 रोल बना रही हूँ पिनव्हील सैंडविच के, इसलिए मैंने टोटल 6 ब्रेड ली हैं। तो अब इस ब्रेड को इस तरह से आप फ्लैट कर लें बेलन से बेल के, जिससे कि क्या होगा, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर है वो हट जाएगी और हम इसको इजीली रोल कर पाएंगे जब हम इसका पिनव्हील सैंडविच बनाएंगे। और इसी तरह से हमें बाकी की सारी ब्रेड्स को फ्लैट कर लेना है। तो बस हमारी ये जो ब्रेड हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हमें क्या करना है, एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर हमें लगाना है हमारा जो मैंगो जैम हमने बनाया है वो, और इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है मैंगो जैम को। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मैंगो जैम इसमें लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंगो जैम नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी थोड़ा जैम नेक्स्ट लेयर में भी लगाना होगा। और अब हमने दूसरा ब्रेड स्लाइस लेके इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर दिया है इस तरह से, जिससे कि ये इजीली अच्छे से बाइंड हो जाए और अब इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर दी है जो हमने क्रीम व्हिप की थी वो। और अब हमने इसके ऊपर फिर से एक लेयर लगा दी है ब्रेड की और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे हमारा मैंगो जैम फिर से। और अगर आपको ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर चाहिए, ज़्यादा क्रीमी टेस्ट चाहिए तो उस केस में आप इसके ऊपर क्रीम की एक और लेयर भी बना सकते हैं। तो बस अब हल्के हाथों से इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और बस हमारे जो पिनव्हील सैंडविच का रोल है ये बनके रेडी है। और इसी तरह से हमने एक रोल और बना लिया है। तो अब हम इसकी जो किनारी है वो हटा देंगे, जिससे कि ये इवन पीसेस में हम इसे काट सकें। इसी तरह से हम इसी ब्रेड के दूसरे तरफ की किनारी हटा देंगे और बाकी का जो दूसरा रोल है उसकी भी। और किनारी को हटाने के बाद हम इसे इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। और इसे कट करते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएं, बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे कट करें। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सा पिनव्हील सैंडविच बनके रेडी है। इसके अंदर जैम का बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और जो हमने क्रीम यूज़ की है उसकी बहुत ही बढ़िया क्रीमी फ्लेवर है उसका। तो मैंने एक ब्रेड के इस तरह से 4 पीसेस कर लिए हैं, एक ब्रेड रोल के
तो इसी तरह से हम बाकी की ब्रेड के पीसेस भी कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा टेस्टी सा पिनव्हील सैंडविच बनके तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है क्योंकि हमने इसके अंदर यूज़ किया है घर में ही बनाया हुआ मैंगो जैम। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे बना के ट्राई कीजिए। आई एम श्योर ये बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी और हाँ, बड़ों को भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो आपको हमारी आज की रेसिपीज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।